हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड डिस्टेंस और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे। समझते हैं पहले क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। टू प्लेसेस ए एंड बी आर 300 किलोमीटर अपार्ट। दो स्थान हैं ए और बी जिनके बीच की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। मोहित स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी ए। मोहित जो है ए सिटी से चलना आरंभ करता है एट 8:24 AM, प्रातः 8:24 पे। एंड 1 आवर लेटर, 1 घंटे पश्चात रोहित स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए। रोहित भी जो है सिटी ए से चलना आरंभ करता है। एंड आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 आवर, और 1 घंटे चलने के बाद ही रीचेस एट सिटी सी। तो कहाँ पे पहुँच जाता है? सी सिटी पे पहुँच जाता है रोहित 1 घंटे बाद। दैट मोहित हैड पास्ट 40 मिनट अर्लियर। जिस सिटी सी को मोहित 40 मिनट पहले ही पार कर चुका था। सिटी सी फॉल्स ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी। सिटी सी जो है वो ए से बी के रास्ते में कहीं पर पड़ती है। इफ़ दे रीच या दे रीच सिटी बी एट द सेम टाइम, अगर वे एक ही साथ सिटी बी पर पहुंचते हैं, फाइंड देयर स्पीड, तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रही होगी एक्चुअल में। ये सिटी ए होगी और ये सिटी बी होगी और यहाँ पे कहीं कोई सिटी है सी, क्योंकि सी जो है ए और बी के बीच में कहीं पड़ती है। अब क्या कहा इसने कि 300 किलोमीटर ए से बी की दूरी है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। मोहित स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए एट 8:24 AM। मोहित जो है 8:24 पे अपनी यात्रा आरंभ करता है ए सिटी से। एंड 1 आवर लेटर रोहित स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए। 1 घंटे बाद यानी 8:24 पे ये चल रहा है, तो रोहित कितने बजे चलेगा? 9:24 पे रोहित अपनी जर्नी स्टार्ट करता है 9:24 पे। एंड आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 आवर ही रीचेस एट सिटी सी। 1 घंटे चलने के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है? सी सिटी पे रोहित, यानी 10:24 पे रोहित जो है सी सिटी पे पहुँच जाएगा। दैट मोहित हैड पास्ट 40 मिनट अर्लियर, जिसको मोहित 40 मिनट पहले ही क्रॉस कर चुका था। देखिए 10:24 से 40 मिनट पहले, यानी 9:44 पे मोहित ने इसको क्रॉस किया था सी सिटी को। अब बात क्लियर है आगे। सी सिटी फॉल्स ऑन द वे फ्रॉम बी टू सी। अब आपने इनका रेशियो बताना है, इनकी स्पीड का, अगर दोनों ही सेम टाइम पे बी सिटी पे पहुंचते हैं। मान लेते हैं ये 11 बजे बी सिटी पे पहुंचते हैं, तो 8:24 से 11 बजे तक का जो समय होगा वो मोहित को लगा होगा बी पे पहुंचने में, और 9:24 से 11 बजे तक का जो समय होगा वो किसको लगा होगा? रोहित को लगा होगा बी तक पहुंचने में। यानी इनका 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम डिफरेंस होगा वो सिर्फ 1 घंटे का होगा, क्योंकि सेम समय पे ये बी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। अब एक बात समझिए, हम ये कह रहे हैं मोहित जो है 8:24 पे चलता है और सी पॉइंट पे 9:44 पे पहुंच जाता है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ए से सी तक की दूरी ट्रैवल करने में कितना समय लगा होगा? 80 मिनट का। और रोहित जो है 9:24 पे चलता है और 10:24 पे सी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो इसको इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना समय लगा होगा? 60 मिनट का। तो हम ये कहते हैं मोहित और रोहित का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए मोहित लेता है 80 मिनट और उसी दूरी को ट्रैवल करने के लिए रोहित लेता है 60 मिनट। तो हम यहाँ से इनका टाइम रेशियो निकाल सकते हैं। 20 से डिवाइड किया जाए, 20 से 3 टाइम्स 60 और 20 से 4 टाइम्स 60, यानी 4:3 इनका टाइम रेशियो है। हमें एक बात क्लियर पता है कि व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्पीड।
किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए किन्हीं भी दो मूविंग बॉडीज़ को जो भी समय लगता है उनका जो अनुपात होगा समय का, वो विलोम अनुपात होगा किसके, उनकी चाल के विलोम अनुपात होगा। तो इसलिए स्पीड का रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा इनकी, मोहित और रोहित की 3:4। दैट मीन्स अगर मोहित की स्पीड 3x है तो रोहित की स्पीड कितनी होगी, 4x होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, वो सिर्फ 1 घंटे का है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों ही 300 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन मोहित जो है वो 3x की स्पीड से ट्रैवल करता है और रोहित जो है वो 4x की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो किसका समय हो जाएगा, मोहित का, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये समय हो जाएगा किसका, रोहित का। इन दोनों के समय का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 1 आवर। 3 से डिवाइड करें 100, 4 से डिवाइड करें 300 को, आएगा 75। 100/x माइनस 75/x कितना बचेगा, 25/x इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 25। अगर x इक्वल टू 25 है, आगे इसने क्या बोला है, फाइंड देयर स्पीड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए मोहित की जो स्पीड होगी वो कितनी आएगी, दैट इज़ 3x। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 25। 25 3 जा 75 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी मोहित की। और अगर रोहित की बात कर रहे हैं तो रोहित की स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4x, और x की वैल्यू है 25, दैट इज़ 100 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी रोहित की। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, कब, जब डिस्टेंस सेम होता है। तो हमने कहा ए से सी तक का डिस्टेंस सेम है रोहित और मोहित दोनों के लिए, तो जो भी टाइम रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल स्पीड रेशियो आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 2 प्लेसेस A एंड B, 2 स्थान हैं A और B, आर 60 किलोमीटर अपार्ट, उनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। 2 men P and Q स्टार्ट फ्रॉम A एट द सेम टाइम, 2 व्यक्ति हैं P और Q, स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम, यानी एक ही समय पे, एंड मीट फर्स्ट टाइम एट अ प्लेस, और पहली बार किस स्थान पे मिलते हैं, विच इज़ 20 किलोमीटर फ्रॉम बी, जो कि बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड दे हैव टू रीच एट ए आफ्टर इमीडिएट रिटर्न फ्रॉम बी। इसका मतलब क्या है कि जो भी पहले बी पॉइंट पे पहुंचेगा, कंडीशन ये है कि उसको वापस इमीडिएट रिटर्न, वापस घूम कर किधर आना है, ए की तरफ आना है। इफ़ द स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन इज़ 48 किलोमीटर पर आवर, यदि धीरे चलने वाले व्यक्ति की जो चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स, तो उनकी चाल का अंतर ज्ञात करें, यानी उनकी जो स्पीड है उसका यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है। इसमें आप एक नोट लिखिएगा सबसे पहले कि व्हेन 2 और मोर बॉडीज़, व्हेन 2 और मोर बॉडीज़, ये स्टार पॉइंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा। 2 और मोर बॉडीज़ स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस at the same time and travel for a certain time, then distance, या आप ऐसा बोले, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
by them is equal to the ratio of their speeds and vice versa। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर दो या दो से अधिक वस्तुएं किसी एक बिंदु से चलना स्टार्ट करती हैं और किस समय पे चलती हैं, सेम टाइम पे चलती हैं और फॉर अ सर्टेन टाइम, किसी समय के लिए चलती हैं, तो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम, तो जो वो दूरी तय करेंगी दोनों बॉडीज़ या दो से अधिक बॉडीज़, इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो वो उसी अनुपात में तय करेंगी जिस अनुपात में की उनकी चाल है, एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्टा भी ट्रू होगा, सत्य होगा कि जो भी उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा तय की गई दूरी का भी रेशियो होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये बहुत हेल्पफुल पॉइंट है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी दो प्लेसेस हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी हो गई। टू मैन पी एंड क्यू, पी और क्यू कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से। कंडीशन ये है कि जो भी पहले बी पे पहुँचेगा उसको वापस तुरंत ही कहाँ पे आना है, ए की तरफ आना है। एंड मीट फर्स्ट टाइम एट अ प्लेस विच इज़ 12 किलोमीटर फ्रॉम बी, इनकी जो मुलाकात होती है, क्योंकि जो भी पहले पहुंचेगा बी पे वो वापस आएगा किधर की तरफ, ए की तरफ, तो इनकी जो पहली मुलाकात होती है वो किसी बिंदु पे होती है जो कि 12 किलोमीटर दूर है किससे, बी से। क्लियर। एंड दे हैव टू रीच एट इमीडिएट रिटर्न, ये तो बात क्लियर हो गई है हमें। अब हम ये कह रहे हैं कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी ट्रैवल करेगा, यानी वो पहले बी पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए से बी के बीच की दूरी टोटल 60 किलोमीटर जो कि हमें दी गई है, हम ये कह रहे हैं अगर 12 किलोमीटर बी से यहाँ तक का डिस्टेंस है तो इधर ए से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 48 किलोमीटर होगा। दैट मीन्स जो व्यक्ति जिसकी चाल कम होगी वो सिर्फ 48 किलोमीटर दूरी तय करेगा और जिसकी चाल तेज़ होगी वो दूरी कितनी तय करेगा, पूरी 60 किलोमीटर की दूरी तय करके बी पे पहुंच जाएगा और वापस उतने ही समय में इस बिंदु पे लेट सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा 12 किलोमीटर कवर करके। तो हम ये कह रहे हैं पी और क्यू का अगर कंपैरिजन किया जाए, मान लेते हैं इसमें दिया क्या गया है, इफ़ द स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन इज़ 48 किलोमीटर पर आवर, जो धीरे चलने वाला व्यक्ति है उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धीरे कौन चलेगा, जो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम कह रहे हैं जितने टाइम में, मान लो P अगर 48 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो उतने ही टाइम में Q 60 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर तय कर लेगा, क्योंकि ये पहले यहाँ पहुँचेगा और यहाँ आ जाएगा। इतने ही समय में P यहाँ से यहाँ पहुँच पाएगा। तो ये कितनी दूरी ट्रैवल करेगा, 72 किलोमीटर की। 48 को अगर डिवाइड किया जाए और 72 को डिवाइड किया जाए तो किससे डिवाइड करेंगे रेशियो निकालने के लिए, 24 से। 24 से 2 टाइम्स और 24 से 3 टाइम। ये इनके डिस्टेंस का अनुपात है। किसका अनुपात है, डिस्टेंस का। और हम ये कह रहे हैं क्योंकि टाइम सेम है, क्योंकि टाइम चलने का भी सेम है और निश्चित सर्टेन टाइम पे जिस समय में ए से सी तक पी पहुंचता है उतने ही समय में ए से बी और बी से वापस सी पे पहुंच जाता है कौन, क्यू। तो टाइम यहाँ पे भी सेम लग रहा है, तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ पे स्पीड का भी होगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो होगा पी और क्यू की, वो भी क्या होगा, 2:3 का होगा। स्लोअर वन की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। देखो स्लोअर कौन होगा, ये वाला। तो ये हम कहेंगे कि 2x = 48 किलोमीटर पर आवर, तो x = 24 किलोमीटर पर आवर।
फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, इनका डिफरेंस कितना है देखिए 1 यूनिट, ये एक तरीके से बोले 1x, तो x ये 1x तो हमें निकाल चुके हैं हम, तो हम ये कहेंगे साफ कि इन दोनों की जो स्पीड है उसका अंतर 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। इसमें कह रहा है रोहित एंड मोहित स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी। देखिए जो पहले हमने क्वेश्चन किया था 42 उसी के जैसा क्वेश्चन है। रोहित और मोहित ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम्स, सेम समय पे एक साथ ही वो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन दे हैव टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। कंडीशन क्या है कि जो भी डेस्टिनेशन पे पहले पहुंचेगा उसको वापस एक की तरफ तुरंत ही आना है। एंड दे मीट फर्स्ट टाइम, और वो पहली बार एट अ प्लेस विच इज़ 15 किलोमीटर फ्रॉम बी, वो पहली बार एक ऐसे स्थान पर मिलते हैं जो कि बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड्स इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, अगर रोहित और मोहित की स्पीड का जो अंतर है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर वन, तो तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करें। इफ़ ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट, यदि ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर की है। तो क्या कह रहे हैं देखिए, ए और बी ये दो प्लेस है, इनके बीच की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। रोहित और मोहित यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, रोहित और मोहित बी की तरफ। पहली बार कहाँ पे इनकी मीटिंग होती है, एट अ प्लेस लेट्स से सी विच इज़ 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी, एक ऐसे स्थान सी पे इनकी मुलाकात होती है जो कि 15 किलोमीटर दूर है बी से। तो क्या कह रहे हैं कि रोहित और मोहित के द्वारा ट्रैवल किया गया जो डिस्टेंस है वो कितना कितना होगा। देखिए रोहित अगर 45 किलोमीटर चलेगा, किसी को भी मान लो, रोहित को मान लो या मोहित को मान लो कि 45 किलोमीटर चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 45 किलोमीटर चलेगा तो उतने ही टाइम में मोहित जो है 60 पूरा चलेगा और वापस 15 आ जाएगा, यानी ये चलेगा 75 किलोमीटर डिस्टेंस। 45 और 75 का रेशियो अगर हम निकालें तो इसको डिवाइड करना होगा 15 से। 15 3 जा 45 और 15 5 जा 75, 3:5 इनका डिस्टेंस का रेशियो आया। तो हम ये कह रहे हैं अगेन स्पीड का रेशियो भी क्या होगा 3:5 ही होगा, क्योंकि ये सेम टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और जितने समय में रोहित ए से सी आता है उतने समय में मोहित ए से बी होकर के वापस सी पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो स्पीड का भी होगा। क्या बोला गया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, तो हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा, देखो कितने यूनिट का डिफरेंस है 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में कितने के बराबर है 60 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। 2 से इसको डिवाइड किया गया तो 30 टाइम्स, तो हम ये कहेंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर है। पूछा क्या गया है फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर वन। देखिए फास्टर वन कौन होगा यहाँ पे, मोहित, जो कि ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। तो उसकी स्पीड कितनी होगी रेशियो वाइज 5 यूनिट, तो 5 × 30, क्योंकि 1 यूनिट किसके बराबर है 30 के बराबर है, तो 5 3 जा 15, 150 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड होगी फास्टर वन की, यानी मोहित की। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ ट्रेन अप्रोचेज अ टनल ए बी, एक ट्रेन जो है वो टनल ए बी की तरफ आ रही है। अ कैट इज सिटिंग इनसाइड द टनल एट अ पॉइंट विच इज़ 2/5 ऑफ ए बी फ्रॉम द एंट्रेंस। एक कैट जो है एक ऐसे बिंदु पे बैठी हुई है ट्रेन इसके टनल के अंदर जो कि एंट्रेंस से 2/5 डिस्टेंस पे है, यानी अगर ए बी की टनल की जो लेंथ है वो 5 है तो वो कैट एंट्रेंस से 2 डिस्टेंस पे या 2 यूनिट डिस्टेंस पे बैठी हुई है। व्हेन द ट्रेन विसल, जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजता है, द कैट स्टार्टेड रनिंग, तो बिल्ली दौड़ना शुरू कर देती है। इफ़ द कैट रन टुवर्ड्स ए, अगर बिल्ली एक की तरफ दौड़ती है यानी एंट्रेंस की तरफ दौड़ती है, द ट्रेन कॉट इट
एग्जैक्टली एट ए। तो ट्रेन उसको एग्जैक्टली ए पर पकड़ लेती है। बट इफ़ द कैट रैन टुवर्ड्स बी, लेकिन अगर बिल्ली बी की तरफ दौड़ती है, द ट्रेन कॉट इट एट बी, तो ट्रेन इसको बी बिंदु पर यानी एग्जिट पर पकड़ लेती है। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कैट, तो ट्रेन और कैट की जो चाल है, स्पीड है, उसका अनुपात बताइए। तो हम ये कह रहे हैं, लेट से ये हमारे पास है टनल ए बी, और अगर टनल की लंबाई एक तरीके से 5 मीटर है, तो बिल्ली कहाँ पे बैठी है? एंट्रेंस से 2 मीटर के डिस्टेंस पे बिल्ली बैठी हुई है। इधर से एक ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है, ये इसका इंजन मान लेते हैं, और ए बी की तरफ ये अप्रोच कर रही है। क्या कह रहा है कि अगर बिल्ली ए की तरफ जाती है, यानी एंट्रेंस की तरफ जाती है, तो ट्रेन इसको एग्जैक्टली कहाँ पकड़ लेगी? यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आने में ट्रेन को जितना समय लगता है, ट्रेन के इंजन को जितना समय लगता है, उतना ही समय बिल्ली को 2 मीटर दूरी तय करने में लगता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर बिल्ली इस बिंदु से बी की तरफ दौड़ना आरंभ करे, तो बिल्ली एग्जैक्टली कहाँ पकड़ी जाती है? बी पर पकड़ी जाती है। यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि जब ट्रेन एंट्रेंस पे होती है टनल के, उतने समय में बिल्ली 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है, वो ए की तरफ दौड़े या बी की तरफ दौड़े। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर बिल्ली बी की तरफ भी दौड़ती है, तो भी मान लो सी पॉइंट पे अगर पहुँच जाए, तो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगी, वो बी की तरफ जाए या ए की तरफ जाए, और उस 2 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इसको उतना ही समय लगेगा जितने समय में कि ट्रेन कहाँ पहुँच जाती है? एंट्रेंस पे पहुँच जाती है। अब सी से बी आगे कितना डिस्टेंस बचेगा? 1 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ हम 5 मीटर मान के बैठे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर बिल्ली बी की तरफ दौड़ती है, तो जब ये 2 मीटर डिस्टेंस दौड़ चुकी होगी, तब ट्रेन कहाँ होगी? टनल के एग्जैक्टली एंट्रेंस पे। और क्योंकि बिल्ली अगर बी की तरफ दौड़े, तो कहाँ पे पकड़ी जाती है? बी पॉइंट पे पकड़ी जाती है, यानी एग्जिट पे पकड़ी जाती है। कौन पकड़ेगा? इसको ट्रेन पकड़ेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जितने समय में ट्रेन ए से बी पहुंचती है, उतने समय में कैट जो है वो सी से बी पहुंचती है। अब हम कंपैरिजन करेंगे ट्रेन और कैट के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाएगा। डिस्टेंस की अगर बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ट्रेन जितने समय में 5 मीटर की दूरी तय करती है, उतने ही समय में कैट सिर्फ 1 मीटर की दूरी ही तय कर पाती है। ये बात क्लियर है? क्योंकि 2 मीटर अगर ए की तरफ जाए, तो ट्रेन इसको ए पे पकड़ लेगी, और अगर बी की तरफ ये जाती है, तो जब ये बी की तरफ 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, उस समय ट्रेन एंट्रेंस पे होगी। आगे ये सिर्फ 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, और उतने समय में ट्रेन ए बी यानी लेंथ ऑफ टनल दैट इज़ 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। अब हम इनका अगर रेशियो निकालें, तो रेशियो यही आएगा 5:1। तो अब क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही रेशियो स्पीड का भी होगा, क्योंकि सेम टाइम लग रहा है इनको। जितने समय में कैट यहाँ से यहाँ आ रही है, उतने समय में ट्रेन ए से बी पहुँच जाती है। तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा यहाँ पे? 5:1। क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कैट इज़ 5:1। देखिए क्वेश्चन ये कुछ लेंदी नहीं था, सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए लेंथ जो होगी क्वेश्चन की वो बहुत ज़्यादा होगी, इसको देख करके कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, बट लॉजिक को आपने पकड़ना है और लॉजिक के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। इसमें कह रहा है 2 men A and B स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा। 2 व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली और आगरा से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं एट द सेम टाइम।
एक ही समय पर टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, यानी एक दिल्ली से चलता है तो दूसरा आगरा से चलता है। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, रास्ते में मुलाकात होने के बाद, दे कवर देयर रिमेनिंग जर्नी, अपनी जो बची हुई यात्रा है उसको 7 1/9 आवर्स एंड 6 1/4 आवर्स में तय करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ स्लोअर वन, तो धीरे चलने वाले की चाल ज्ञात करें। इफ़ देयर स्पीड डिफरेंस इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, यदि उनकी चाल का जो अंतर है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिएगा किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुई होगी। यहाँ पे एक बंदा दिल्ली से चलता है और दूसरा बंदा आगरा से चलता है, ये 2 जने हो गए। मान लेते हैं दिल्ली से जो बंदा चल रहा है उसकी स्पीड S1 है और आगरा से दिल्ली की तरफ जो बंदा आ रहा है उसकी स्पीड S2 है। रास्ते में मान लो इस बिंदु पे, लेट्स से इट इज़ A, रास्ते में A बिंदु पे अगर इनकी मुलाकात होती है तो जिसकी स्पीड S1 है वो A से आगरा तक जाने में 7 1/9 आवर्स, यानी 9 7 जा 63 + 1 64/9 आवर्स का समय लेता है। और जिसकी स्पीड S2 है वो A बिंदु से दिल्ली तक जाने में कितना समय लेता है, 6 1/4, तो 6 4 जा 24 + 1 25/4 आवर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि जो S1 और S2 का रेशियो होता है, दोनों की स्पीड का जो रेशियो होता है वो हमेशा ही क्या होगा, √of T2/T1। कब एक बंदा दिल्ली से जा रहा है और दूसरा आगरा से जा रहा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। रास्ते में किसी पॉइंट पे इनकी मुलाकात हुई, पॉइंट पे मुलाकात होने के बाद जिसकी स्पीड S1 है वो A से आगरा तक जाने में कुछ यानी T1 टाइम लेता है और जिसकी स्पीड S2 है वो A से दिल्ली तक जाने में T2 टाइम लेता है। तो इनके स्पीड का जो रेशियो होगा वो √of T2/T1 होगा। तो यहाँ पे इसने बोला क्या है, स्पीड डिफरेंस दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं, √of T2/T1। T2 क्या होगा देखिए 25/4, ये T2 होगा और T1 होगा 64/9। ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये बनेगा 5/4 और 5/2 और ये वाली वैल्यू रूट से बाहर आएगी तो 8/3, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ से हमारे पास S1 और S2 का रेशियो आ जाएगा कितना, इसको अगर सोल्व करें 5/2 × 3/8 दैट इज़ 15/16, ये इनका रेशियो आ जाएगा। तो 15:16 S1 और S2 का रेशियो हमारे पास आ गया है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। देखिए इनका डिफरेंस कितना है, एक तरीके से 1 यूनिट, 15 और 16 का डिफरेंस 1 यूनिट। तो हम कहेंगे 1 यूनिट = 40 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड बतानी है, स्लोअर वन की स्पीड बतानी है। स्लोअर की स्पीड कितनी होगी 15 यूनिट। तो हम कहेंगे 15 यूनिट = 15 × 40, तो 15 चौका 60 और 1 0 और आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर। तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की एक दूरी है, इज़ टू बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में इसको तय किया गया, कवर किया गया। इन द फर्स्ट फेज़ 120 किलोमीटर इज़ ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। पहले फेज़ में 120 किलोमीटर दूरी, देखिए ट्रेन और कार की बात हो रही है, पहले फेज़ में 120 किलोमीटर दूरी ट्रेन के द्वारा तय की गई। एंड द रेस्ट बाय कार, तो बची हुई, देखिए टोटल 600 किलोमीटर है तो बची हुई कितनी होगी 480 किलोमीटर दूरी किसके द्वारा तय की गई, कार के द्वारा तय की गई। एंड इट टुक टोटल ऑफ 8 आवर्स, और ऐसा करने में टोटल 8 घंटे का समय लगता है। बट
इफ़ 200 किलोमीटर इज़ ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, अगर 200 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा ट्रेवल की जाए, एंड द रेस्ट बाय कार, अब 200 हो गई, 600 में से 200 कवर हो गई, तो रेस्ट कितनी बची, 400 किलोमीटर बाय कार से की जाए, इट टुक 20 मिनट्स मोर, तो 20 मिनट अधिक समय लगता है। 20 मिनट को जब आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60, दैट मीन्स 1/3 आवर्स, तो हम कहेंगे 8 1/3 आवर्स का समय लगता है। क्लियर, क्योंकि 20 मिनट अधिक लग रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन, तो कार और ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए टाइम क्या होता है, पहले मैं इसका आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा और उसके बाद हम इसका करेंगे शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को। इसको 120 किलोमीटर और 480 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में 8 घंटे का समय लगता है। समय क्या चीज़ होता है, समय होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं t, तो 120/t इतना टाइम लगेगा, प्लस 480 किलोमीटर कार से ट्रैवल कर रहा है और कार की स्पीड मान लेते हैं c, तो 480/c ये टाइम लगेगा कार से डिस्टेंस ट्रैवल करने में, और टोटल टाइम हो गया 8 आवर्स। अब 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करेगा तो 200/t ये टाइम हो जाएगा ट्रेन के द्वारा लिया गया समय, 400/c ये टाइम हो जाएगा कार से जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसमें कितना समय लग रहा है, और तब समय लग रहा है 8 1/3 आवर्स। इन दोनों को अगर इक्वेट किया जाए तो इसको हम इंटू कर लें 5 से और सेकंड इक्वेशन को इंटू कर लें 3 से, तब ये सोल्व होंगी। 12 पंजे 60 यानी 600/t प्लस 480 × 5, 5 चौका 20 और 8 पंजे 40, 2400, 2400/c इक्वल टू 8 5 जा 40। और अगर इसको सोल्व करें 200 × 3 दैट इज़ 600/t प्लस 400 × 3 4 × 1200/c इंटू, देखिए कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 प्लस 1 25/3, 25/3 इंटू 3 करेंगे तो ये रह जाएगा सिर्फ 25। अब पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2400/c में से 1200/c गया तो बचेगा सिर्फ 1200/c इक्वल टू 40 में से 25 माइनस कर दिया तो बचेगा कितना, 15, 15 8 120। तो कार की स्पीड यहाँ से हमारे पास आ गई 80 km/h। इसी तरीके से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को आप यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ पे पुट कर दो, या दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो तो आपके पास ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। पहले वाली इक्वेशन में अगर पुट करें तो क्या होगा, 120/t प्लस 480/80। देखिए 80 से डिवाइड कर रहे हैं 480 को, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 8 6 जा 48, तो ये आ जाएगा 6 इक्वल टू 8 आवर्स। क्लियर है बात। तो 120/t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 - 6 दैट इज़ 2, और 2 से ये 120 कटेगा तो कितनी टाइम्स, 60 टाइम्स। तो ट्रेन की स्पीड यहाँ से आ जाएगी 60 km/h। तो हमें ट्रेन की स्पीड भी पता चल गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो है इसका ट्रेडिशनल मेथड। इस मेथड से करोगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो हम क्वेश्चन मेथड करेंगे वो शॉर्टकट होगा, कंसेप्चुअल मेथड है, तो उसको भी समझते हैं। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 46 का जो सेकंड मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है, बात हो रही है ट्रेन और कार की। कितना डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल किया गया, 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, और रिमेनिंग कार से ट्रैवल किया गया है 480 किलोमीटर, तो समय लगता है 8 घंटे का। अगर
200 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा तय किया जाए और बचा हुआ यानी 400 किलोमीटर कार से ट्रैवल किया जाए तो समय लगता है 8 घंटे 20 मिनट का। ये बात क्लियर है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर ट्रेन का डिस्टेंस 80 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है तो वो 80 किलोमीटर कार पे कम हो जाएगा। तो ट्रेन का 80 किलोमीटर या ऐसा बोले कि कार से 80 किलोमीटर लेकर के अगर ट्रेन को दे दिया जाता है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो हम ये देखेंगे 80 का कितना टाइम 480 होता है। मीन्स कि अगर पूरा 480 किलोमीटर डिस्टेंस कार से ट्रेन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो कितना गुना होगा ये 6 टाइम्स। तो जो टाइम हमें 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है उस 20 मिनट का भी 6 टाइम, दैट मीन्स हमें 120 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा। फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि अगर 80 किलोमीटर डिस्टेंस कार से लेकर के ट्रेन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो जो भी निर्धारित समय था 8 घंटे का समय था उससे अब 20 मिनट अधिक समय लगता है। दैट मीन्स अगर 480 पूरा का पूरा जो कार से ट्रैवल किया जाता है वो पूरा का पूरा अगर ट्रेन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो ट्रेन पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर। यानी पूरी जर्नी ट्रेन के द्वारा अगर ट्रैवल की जाए तो 8 घंटे की बजाय 8:20 जब 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया जा रहा था और 400 कार से ट्रैवल किया जा रहा था, 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे थे। तो हम ये देखेंगे 6 गुना ज़्यादा डिस्टेंस, 80 का 6 गुना है 480, तो 20 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम है उसका भी 6 गुना एक्स्ट्रा समय लगेगा, मतलब 120 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा। 120 मिनट मतलब 2 आवर्स। दैट मीन्स जहाँ जर्नी 8 घंटे में कवर हो रही थी अब वो जर्नी 10 घंटे में कवर होगी। कब? जब पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल करेगी। अब देखिए डिस्टेंस कितना है पूरा का पूरा। डिस्टेंस पूरा है हमारे पास 600 किलोमीटर का। डिस्टेंस पूरा है 600 किलोमीटर का और अगर 10 घंटे में ट्रैवल किया जाता है तो 600/10 दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। ये इसका कंसेप्चुअल वे है। इसको अगर आप यहाँ रखें तो 120/60 दैट मीन्स 2 आवर्स का समय लग गया। टोटल 8 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब 400 से ट्रैवल करने में कार को 6 घंटे का समय लग रहा होगा। तो 480/6 दैट इज़ 80 किलोमीटर पर आवर यहाँ से कार की स्पीड आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये जो सेकंड मेथड है ये आपको ज़्यादा आसान लगा होगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है, बट लॉजिक आपको इस क्वेश्चन का पकड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ मैन टेक 6 hours 30 minutes इन वॉकिंग टू अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक ऑन हॉर्स। बोल रहा है एक आदमी 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है किसी दूरी को पैदल तय करने में और वापस घोड़े के द्वारा सवारी करते हुए आने में। इफ़ ही राइड बोथ द वेज, अगर वो राइड करते हुए जाए यानी घोड़े पे ही जाए और घोड़े से ही वापस आए, ही वुड हैव सेव 2 hours 10 minutes, तो वह 2 घंटे 10 मिनट की बचत कर लेता है। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू वॉक बोथ द वेज, तो बताना है कि उसको कितना समय लगेगा अगर वो दोनों रास्ते यानी जाना भी और आना भी अगर पैदल यात्रा करे तो उसको कितना समय लगेगा। तो क्या कह रहे हैं? मैन टेक 6 hours 30 minutes इन वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक। वॉक करते हुए जा रहा है और राइड करते हुए आ रहा है तो उसको 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। और अगर राइड करते हुए जाए और राइड करते हुए वापस आए तो उसका कितना समय बच जाता है? ही सेव 2 hours 10 minutes, यानी इसमें से 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है तो कितना समय लगेगा? 4 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। क्लियर? बताना क्या है
हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू वॉक बोथ द वेज, वॉक करते हुए जाए और वॉक करते हुए वापस आए तो कितना समय इसको लगेगा। अब देखिएगा, राइड करते हुए जा रहा है और राइड करते हुए वापस आ रहा है तो 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं, यानी एक तरफ की राइड में उसको 2 घंटे 10 मिनट का समय लग रहा होगा। ये बात सबको क्लियर है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे भी उसको 2 घंटे 10 मिनट राइड करते हुए जब वो वापस आ रहा है तब उसको 2 घंटे 10 मिनट का समय लग रहा होगा। 6 घंटे 30 मिनट में से 2 घंटे 10 मिनट अगर माइनस करें तो 4 घंटे 20 मिनट का समय उसको लगेगा, किसमें, वॉकिंग करने में। यानी अगर वॉक करते हुए जाए तो उसको 4 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। देखिए आप देख सकते हैं 4 और 2 6 और 20 और 10 30, तो 6 घंटे 30 मिनट। तो हमें क्लियर हो गया कि एक तरफ का वॉकिंग डिस्टेंस कवर करने में उसको 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो दोनों तरफ अगर वॉकिंग करें, यानी जाए भी वॉक करते हुए और आए भी वॉक करते हुए, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो इस टाइम का डबल यानी 8 घंटे 40 मिनट का समय उसको लगेगा इस पूरी यात्रा को पैदल तय करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। इसमें कह रहा है विदाउट स्टॉपेजेस, विदाउट स्टॉपेजेस मतलब अगर स्टॉपेजेस पे नहीं रुक रहा है, अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई व्यक्ति है जो कि स्टॉपेजेस पे नहीं रुक रहा है तो वह किसी दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसतन चाल से तय कर लेता है। एंड विद स्टॉपेजेस, और अगर स्टॉपेजेस पे रुक रुक के चले, ही ट्रेवल्ड द सेम डिस्टेंस विद 28 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। स्टॉपेजेस पे रुक रुक के चले तो वह उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की औसतन चाल से तय करता है। हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप, तो वह प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है या रुकेगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, टाइम फॉर स्टॉपेजेस पर आवर, ये कितना होगा, डिफरेंस ऑफ बोथ द स्पीड्स, बोथ द स्पीड कौन कौन सी, 42 किलोमीटर पर आवर और 28 किलोमीटर पर आवर का जो अंतर है, डिफरेंस ऑफ बोथ द स्पीड्स अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस, दोनों स्पीड का अंतर बटे वो स्पीड जो बिना स्टॉपेजेस वाली है। तो दोनों स्पीड का अंतर 42 माइनस 28 दैट इज़ 14 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस, विदाउट स्टॉपेजेस स्पीड कितनी है 42, तो 14 ये 42, तो 1/3 आवर के लिए वो रुकेगा। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें 1/3 को तो इंटू 60 करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, तो हम कहेंगे 20 मिनट पर आवर। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। इसमें कह रहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, स्टॉपेजेस को छोड़कर द स्पीड ऑफ अ बस इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। एक बस की जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, अगर स्टॉपेजेस को भी इंक्लूड कर लिया जाए कि जहाँ पर बस रुक रही है उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो उसकी जो चाल है वो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, तो बस प्रति घंटे कितने समय के लिए रुकेगी। इसमें मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो टाइम होगा वो कितना होगा, डिफरेंस ऑफ बोथ द स्पीड यानी 54 माइनस 45 दैट इज़ 9 किलोमीटर पर आवर, डिफरेंस आ गया, डिवाइड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस दैट इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 9 से 6 टाइम 54 यानी 1/6 आवर्स। इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 करना पड़ेगा, तो 6 से 10 टाइम्स 60, तो हम कहेंगे 10 मिनट्स पर आवर
वो बस जो है वो स्टॉपेजेस पे रुकती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर की दूरी को तय करती है विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इफ़ इट स्टॉप्स फॉर 12 मिनट, बोल रहे हैं अगर वह 12 मिनट के लिए रुकती है आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के बाद, फाइंड द टोटल टाइम, आपने टाइम बताना है इन कवरिंग दैट डिस्टेंस, उस दूरी को तय करने में उसको टोटल कितना समय लगेगा। तो हम ये कह रहे हैं, देखिए 36 किलोमीटर डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करेगी ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ये सिर्फ ट्रैवलिंग का टाइम देख रहे हैं हम, कितना समय लगेगा 3 आवर्स का, क्योंकि समय जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटे चाल। 36 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी तो 3 घंटे का समय लगेगा। अब वो समय भी हमको निकालना होगा जो वो ट्रेन रुकने में खर्च करती है। तो आप एक बात समझिएगा, जैसे हम बोलें कि 1 2 3, यहाँ पे मान लो और एक और ये 4, टोटल कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है एक तरीके से। यहाँ पे अगर हम 1 किलोमीटर का ये एक तरीके से माइलस्टोन मान लेते हैं, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो हम ये बोल रहे हैं आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर, मान लो ये बस 2 मिनट के लिए रुकती है, तो जब चलेगी 1 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाएगी 12 मिनट के लिए, फिर यहाँ से चलेगी तो फिर 12 मिनट के लिए रुकेगी, और आखिरी बारी में तो क्या होगा, परमानेंटली रुक जाएगी। ये बात समझ आ रही है, परमानेंटली रुक जाएगी। अब हम ये कह रहे हैं अगर डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो कितनी बार रुक रही है, 2 बार। तो अगर डिस्टेंस 36 किलोमीटर होगा तो 1 किलोमीटर यानी एक बारी कम, दैट मीन्स 35 बार ये रुकेगी। तो हम ये कह रहे हैं जितने किलोमीटर का डिस्टेंस है उससे एक बारी कम ट्रेन या कोई भी वस्तु रुकती है। तो 36 किलोमीटर का अगर टोटल डिस्टेंस होगा तो ये जो ट्रेन है ये कितनी बार रुकेगी, 35 टाइम्स। तो वो टाइम भी निकाल लेते हैं, टाइम फॉर रेस्ट। रेस्ट करने में इसको कितना समय लगा, कितनी बार रुकेगी, देखिए 35 टाइम्स ये रुकेगी, और एक बारी रुकने में कितना समय खो देती है, 12 मिनट का। इस मिनट को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, और 5 से 35 कटेगा कितनी बार, 7 टाइम्स। तो हमारे पास आ जाएगा 7 आवर्स का जो समय था वो तो इसने किस में खो दिया, रुकने में खो दिया, रेस्ट करने में खो दिया, और 3 घंटे इसने ट्रैवलिंग की। तो टोटल टाइम हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, 3 घंटे ये वाले और 7 घंटे रेस्ट के, तो टोटल 10 घंटे का समय इस ट्रेन को लगेगा 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में।